आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। बहुत सारे बच्चे जो हैं नंबर सिस्टम के लेकर बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्या है नंबर सिस्टम और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, आज हम पूरा समझने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। बने रहिए, पूरा वीडियो अंत तक जरूर आपको देखना है। आइए समझते हैं नंबर सिस्टम। पूरे नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रियल नंबर एंड सेकंड पार्ट है इमेजिनरी नंबर। नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा रियल नंबर है वो हम समझने वाले हैं क्या होता है, और इमेजिनरी नंबर को समझेंगे। रियल नंबर को हम बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी 4 दी हुई है, ठीक है, अंडर रूट में 4 है। इसकी वैल्यू को बाहर निकालेंगे आप, ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि -4 को आप अंडर रूट के बाहर निकालिए, तो आप बताइए किसका ये स्क्वायर, -4 किसका स्क्वायर होगा? अब आप सोच में पड़ जाओगे। अगर आप बोलोगे -2, तो देखिए -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है। और अगर आप कहोगे नहीं सर +2, लो पॉजिटिव का भी 4 ही होता है, तो फिर ये -4 किसका स्क्वायर होता है? तो इसके लिए जो है माइनस जो यहां पे है इसको हम ब्रेक करते हैं 4 इंटू -1 में। इस माइनस को हमने ब्रेक कर दिया 4 इंटू -1 में, और ये जो -1 है इसको हम आई स्क्वायर आयोटा के नाम से जानते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा से हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो आप फर्स्ट ईयर इंटर फर्स्ट ईयर में इसे अच्छे से पढ़ने वाले हो। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज समझा दे रहा हूं कि आखिर ये इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। तो अब बताइए मुझे, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 4 इंटू -1, किसका -1 कब किसकी वैल्यू होती है? -1 होती है आई स्क्वायर की वैल्यू। अब आई स्क्वायर यानी कि -1 की जगह हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर। अब बताइए मुझे 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। आई पे स्क्वायर है इसलिए आई बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये अब ध्यान समझिए। तो हमें क्या पता चल गया, बताइए मुझे, कि अगर हम अंडर रूट में -4 को बाहर निकालते हैं तो वैल्यू आती है 2i, और यही हमारा इमेजिनरी नंबर में आते हैं। ये सब इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। अब ध्यान समझिए, सर फिर ये कौन से नंबर है? तो ये जो सिंपल 4 लिखा हुआ है, ये जैसे ही बाहर आया 2 बन के, ये सब हमारे रियल नंबर में आए। रियल नंबर में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे, पर ये हमारा रियल नंबर कहलाएगा। तो और ये हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। इसको हम लोग 10th में बहुत ही रेयर केस में कभी कभी यूज करते पढ़ते हैं। मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं इंटर में, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ध्यान से मुझे नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रियल नंबर, जिसमें अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर होते क्या है। दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अभी आपको मैंने करके दिखाया, ये 2i हो गया, 3i, ये सब हमारे इमेजिनरी नंबर में आ जाते हैं। और ये सारे प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th में इसे पढ़ते हैं। इसलिए इसका यूज बहुत कम करते हैं हम लोग केवल 10th तक रियल नंबर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब हम समझेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। हमने समझ लिया नंबर सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम 2 पार्ट में है, रियल इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या है? 2i 3i जैसे ये आते हैं, जिसका यूज बहुत कम होता है हाई स्कूल तक। और दूसरा है रियल नंबर। रियल नंबर को अब हम समझने वाले हैं। और इमेजिनरी नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। जितने भी इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, रियल नंबर यानी कि a प्लस आई बी दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर भी आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में हम इमेजिनरी नंबर भी पढ़ते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनते हैं उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये हम 11 में पढ़ेंगे, इसलिए इसमें ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा हम बात करेंगे रियल नंबर पे। इसको आप 9th में 10th में तो भर भर के पढ़ने वाले हैं, इसलिए आज हम इसे समझने वाले हैं। इसलिए हम अब इसको समझेंगे कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं।
तो आइए हम समझते हैं इन सारे नंबर्स को और फिर हम जान जाएंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, फटाफट सारे नंबर को समझ लेंगे क्योंकि ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर में आते हैं। आइए देखते हैं फटाफट। सबसे पहला क्या है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर नॉर्मली सभी लोग से आप किसी से भी पूछेंगे आपकी गिनती सुनाइए तो क्या सुनाएंगे? 0 1 2 3 तो नहीं बोलते होंगे ना, क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 1 से ही स्टार्ट करते। नेचुरली उनके मुंह से 1 ही निकलता है, इसलिए नेचुरल नंबर कहलाते हैं ये। और जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले सारे जो इंफिनिटी तक जाते हैं सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है तो बता दीजिए मुझे देखते कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। क्या यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 0 है? नहीं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है? 1। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर, अब बताइए मुझे होल नंबर क्या होते हैं? सेम यही नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, बट इसमें 0 ऐड कर देते हैं। 0 से शुरू होने वाले, याद रखिएगा, 0 से शुरू होकर इंफिनिटी तक जाने वाले सारे पॉजिटिव नंबर वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर भी सारे पॉजिटिव ही नंबर होंगे और होल नंबर भी हमारे पॉजिटिव ही होंगे। इसलिए 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर जितने कहलाएंगे वो सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे। 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर होल नंबर कहलाएंगे। क्लियर हो गया। जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होंगे वो नेचुरल नंबर। अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इन सारे नंबर्स के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, शॉर्ट बनाए हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखें, रेशनल नंबर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 में 7 में 8 में 9 में 10th में भी बहुत से बच्चे नहीं जानते कि रेशनल नंबर होता क्या है। ऐसे नंबर जो अपॉन के फॉर्म में हो, बस क्लियर समझ लीजिए, अपॉन के फॉर्म में हो। मतलब अपॉन का सर क्या मतलब? अपॉन मतलब जैसे 3/2 अपॉन में लिखे हो, जैसे 2/3, जैसे A/B, जैसे C/D, X/Y, जो भी अपॉन के फॉर्म में हो, बटे के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में हो, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? एक चीज की ध्यान रखना है बस, रेशनल नंबर ऐसे ही होंगे, बट एक चीज का ध्यान रखना है, उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे y, वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो आपका मन में सवाल आएगा, सर क्या न्यूमरेटर 0 हो सकता है? हाँ, 0/2 1 रेशनल नंबर है, 0/3 रेशनल नंबर है, बट 3/0 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ 0। याद रखिए, जितने भी अपॉन के फॉर्म में हो, मतलब जिसका एक न्यूमरेटर हो और जिसका एक डिनोमिनेटर हो, वो सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर समझ में आ गया? 1 से स्टार्ट इंफिनिटी तक, और 0 से इंफिनिटी तक रेशनल नंबर जो अपॉन के फॉर्म में हो और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। डिनोमिनेटर 0 हुआ तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब हम समझते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ध्यान समझिएगा, इर्रेशनल नंबर हमने समझ लिया। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो। वो क्या होते हैं? आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू लिखिए 3.147322 डॉट 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 चलता चला जा रहा है, रिपीट, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है।
जो टर्मिनेट नहीं हो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। याद रखना है, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी हो। मान लीजिए हमने 1 से 3 को हमने डिवाइड किया, तो 3 से अगर हम 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगेंगे 0 आएगा, 3 3 जा 9, 1 आएगा यहाँ पे, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, ऐसे तो रिपीट करता चला जाएगा। तो क्या ये हमारी जो वैल्यू आई है, ये जो हमारी 0.333 आई है, ये क्या इरेशनल नंबर है? नहीं है। ध्यान समझिए, आप कहोगे सर ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये इरेशनल होना चाहिए। जी नहीं, ध्यान रखिए, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन क्या यहाँ 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ऐसे रिपीट तो हो रहा है ना। एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी, नंबर्स आपस में रिपीट भी ना हो, यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इरेशनल नहीं होगा। और अगर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, मान लीजिए 22/7, बहुत बार इसको लोग जो है बोलते हैं ये जो है पाई की वैल्यू है, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। क्लियर? दिस इज नॉट एक्चुअल, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ध्यान समझिएगा। तो मान लीजिए कोई वैल्यू लिखी हुई है 3.172, अब यहां टर्मिनेट हो गया तो ये तो आगे खत्म, आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए अगर इतना ही केवल लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। यहां पे टर्मिनेट नहीं है, देवी टर्मिनेट हो गया है, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर ये टर्मिनेट ना होता तो इरेशनल कहलाएगा। दो चीजें ध्यान रखनी है, पहली, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आ रही रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। अगर नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। फिर से बता रहा हूं, पॉइंट के बाद नंबर देखिए, पॉइंट के बाद 3 है, फिर 3, फिर 3, फिर 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, 3 है, 7 है, 3, 2, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाएंगे। दिस इज इरेशनल नंबर। तो कौन कौन से इरेशनल नंबर होते हैं फटाफट देख लेते हैं। हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं, पाई आती है, ठीक है, दूसरा √3, इन सब की वैल्यू चेक कर लीजिएगा, ये सब हमारे जो होंगे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। अब हम समझते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, बहुत ध्यान समझिए। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे नंबर लाइन, बीच में 0 होता है, ये सब पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर सब नेगेटिव। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा, सारे पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी तक, सारे नेगेटिव नंबर इंफिनिटी तक इंक्लूडिंग 0, ये सब नंबर मिला के कहलाते हैं इंटीजर। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि -इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे इंटीजर कहलाएंगे? यस, इंटीजर मतलब सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, ये सारे नंबर कहलाएंगे हमारे इंटीजर। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं इवन नंबर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूं जो मैंने शॉर्ट वीडियो में बना रखा है, उसमें भी बताया है, ध्यान से देखिए। जिस किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर दिख जाए वो हमारा इवन होगा, और इनके अलावा अगर कोई दिख जाए वो हमारा ऑड नंबर होगा। फिर से सुन लीजिए, इवन नंबर क्या होगा? जिस किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना याद रखो, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये दिख जाते हैं तो समझ जाइए वो इवन नंबर है। अगर इनके अलावा कुछ और नंबर दिख जाए वो ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 7, 5 और लास्ट में अगर 0 आ गया। अब देखिए लास्ट में देखना है 0, आगे देख के लगा ये तो ऑड नंबर होगा, लेकिन लास्ट में जैसे देखा क्या दिखा? 0, ये हमारा क्या कहलाएगा? इवन नंबर। मान लीजिए 2, 2, 4, 6, 8, लास्ट में 3 आ जाए। अब बताइए लास्ट में क्या है? 3। क्या 0, 2, 4, 6, 8 है यहां पे लास्ट में? नहीं। तो आगे कुछ भी क्यों ना हो, लास्ट डिजिट देखनी है कि क्या वहां 0, 2, 4, 6, 8 है, 0, 2, 4, 6, 8 है, नहीं है, 3 है, ये हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना याद रखिए। 0, 2, 4, 6, 8 याद रखेंगे, इवन ऑड मिनटों में आप, सेकंडों में आप कर डालेंगे। तो हमने समझ लिया इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब समझते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो
खुद की टेबल में आते हैं और किसी दूसरे टेबल में आ ही नहीं सकते। ऐसे नंबर जो केवल खुद की 1 के टेबल में आए, बस वही हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर समझना है तो ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो और तीसरा फैक्टर ना हो, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। ओनली 2 फैक्टर, इतना याद रखिए, ओनली 2 फैक्टर has a number which has only 2 factor, that number is called prime number। जैसे मान लीजिए मैंने 13 लिया, क्या ये प्राइम नंबर है? ये चेक करते, इसका फैक्टर निकालेंगे आप, तो इसको करिए 13 1 जा 13, बताइए 13 का फैक्टर क्या आया? एक तो 1 आया, दूसरा क्या आया? 13 आया, केवल 2 ही फैक्टर। हाँ, दिस इज 13 इज द प्राइम नंबर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली 2 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर। बस इतना याद रखिए, ज्यादा डिफिनेशन लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। only 2 factor, our number which has only 2 factor, that number is called prime number। number which has only more than 2 factor, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा सर क्या है? आओ देखते हैं। जैसे 8 का हमने एलसीएम निकाला, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके फैक्टर क्या क्या आ गए बताइए? 1 2 4 और 8, ये हमारा इसका फैक्टर आ गया। बताइए 1 2 3 4 4 फैक्टर आ गए। मान लीजिए हमें निकालना 9 का, 9 का निकालेंगे, 3 3 जा 9, 3 1, देखिए इसके फैक्टर 1 3 3, कितने सारे फैक्टर हैं। तो ये सब कौन से नंबर कहलाएंगे? ये सारे नंबर कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, या फिर ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आता हो, किसी दूसरे टेबल में ना, सिर्फ 1 और खुद की टेबल में प्राइम नंबर, और ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो हमारे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। अब लास्ट में जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे 2 नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सर ये क्या मतलब हुआ? आइए शॉर्ट में फटाफट समझाते हैं। मान लीजिए 3 और 5 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है। 3 के फैक्टर बताइए क्या क्या आएंगे? एक तो 1 आएगा, एक तो 3 आएगा। 5 का क्या आएगा बताइए मुझे? एक तो 1 आएगा, एक तो 5 आएगा। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? फटाफट बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1। ऐसे 2 नंबर जिनके फैक्टर में सिर्फ एक कॉमन आ जाए, वो हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। ऐसे 2 नंबर जिनका फैक्टर में कॉमन, दोनों में जो कॉमन 1 आता हो, वो हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। मान लीजिए मैंने 2 और 4 लिया होता, तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 2। 4 का फैक्टर क्या होगा बताइए मुझे? 1, 2, 4। अब बताइए मुझे इसका कॉमन क्या है? फटाफट बताइए मुझे, कॉमन क्या क्या मिलेगा? 1, और कॉमन क्या मिलेगा? 2। बताइए क्या कॉमन दोनों में सिर्फ 1 आया है? नहीं, 1 भी है, 2 भी है। देख रहे हैं आप, 1 और 2 दोनों हैं, इसलिए ये हमारे जो है 2 और 4 ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। तो एक लाइन में समझ लीजिए, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दोनों में के फैक्टर में से केवल एक ही फैक्टर आता हो, 1, ओनली 1 कॉमन फैक्टर आता हो, वो कहलाएगा हमारा को प्राइम नंबर। इसके एग्जांपल लिख सकते हैं 3, 5 एंड 5, 7। ये सब को प्राइम नंबर। इन दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसलिए आज हमने समझ लिया। आप सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान समझिएगा। तो रफ कर देता हूं मैं, और इसको इतना रफ कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर ये होते हैं, होल नंबर ये, नेशनल, इरेशनल, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सारे नंबर, ये जितने भी नंबर हैं, ध्यान से देखिए, ये जितने भी नंबर हैं, ये ध्यान से समझिएगा, ये जितने भी नंबर हैं, वो सारे नंबर मिलकर बनते हैं रियल नंबर। ये सारे ही नंबर रियल नंबर कहलाते हैं।
सारे नंबर। सर क्या रूट 5 रियल नंबर? यस। सर -3 क्या रियल नंबर? यस। क्या 0 का रियल नंबर? यस। क्या 3,5 रियल नंबर? यस। क्या रूट में वैल्यू होगी रियल नंबर? यस। ये सारे क्या सर अपॉन वाली वैल्यू सब रियल नंबर? यस। ये सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो सर और इमेजिनरी क्या है वो मैंने शुरू में बताया था। इमेजिनरी नंबर जिसमें आयोटा था -4 अंडर रूट, देखिएगा शुरू में अभी मैंने क्या पढ़ाया था, वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। इसलिए मैंने कहा था कि हम केवल रियल नंबर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। नंबर सिस्टम में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर सारे आते हैं और कैसे उसको डिवाइड किया गया मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिएगा, और समझ में आया है तो भी कमेंट करिएगा, और अब वीडियो में से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।